सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंपटीशन वाला। मैं आप लोगों के सामने एक और बार हाजिर हूं, आप लोगों का दोस्त डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा। और आज मैं आपको सारी की सारी बातें बताने वाला हूं कि हमारा जो केस था नीट से रिलेटेड, नीट पेपर लीक से रिलेटेड, वो क्लोज हो चुका है। एंड उसके क्या क्या रिमार्क्स हैं जो आज सीजीआई सर ने जस्ट अभी अभी बताए हैं 5:15 बजे। आपका मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जब सारी की सारी स्टेटमेंट्स आ चुकी थी। आराम से सुनिएगा, बहुत कम टाइम में आपको हर चीज की क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहला पॉइंट यह है कि पेटिशनर्स वर्सेस रिस्पोंडेंट क्या क्या बातें हुई। पेटिशनर मतलब जिन्होंने पेटिशन डाली थी कि पेपर आपका लीक हुआ है, और इन्होंने साबित करने की कोशिश की कि पेपर आपका 5 तारीख को सुबह लीक नहीं हो सकता, पेपर या तो 4 को लीक हुआ है या 3 को लीक हुआ है। यानी इनका यह कहना था कि पेपर लीक हुआ है बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन। इसका मतलब वो कई लोगों के पास गया होगा, मास लेवल पे सर्कुलेशन हुई होगी, लेकिन दैट वाज अ स्पेक्युलेशन, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस अभी है नहीं, क्योंकि सीबीआई की इंक्वायरी अभी पूरी नहीं हुई है। तो अगर अभी सीबीआई की इंक्वायरी पूरी हो गई होती तो इस चीज पे हमारे पास बेटर एविडेंसेस होते। लेकिन अभी लॉयर अपने हिसाब से जो डेटा कंस्ट्रक्ट कर सकते थे और जिस भी तरीके से प्रूव कर सकते थे कि पेपर लीक हुआ है 3 या 4 को ही, वो इन्होंने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। हुडा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात भी कही। रिस्पोंडेंट जो थे, इनका यह कहना था कि पेपर एक तो मास लेवल पे सर्कुलेट नहीं हुआ है, लीक हुआ है पेपर, ये हर किसी का मानना है, पेटिशनर्स का भी, रिस्पोंडेंट्स का भी, एंड अल्टीमेटली आपके जजेस का भी। सबको पता है कि पेपर लीक हुआ है। झगड़ा इस बात पे था कि पेपर कितने लोगों तक पहुंचा है। अगर ये एक मास लीक है तो इस पेपर की गरिमा एकदम भंग हो चुकी है, एंड अल्टीमेटली रीनीट इज द ओनली ऑप्शन। लेकिन अगर कुछ चुनिंदा बच्चों के पास ही पेपर गया है, सिर्फ कुछ चुनिंदा बेनिफिशियरीज हैं और उनके पास जो पेपर गया है, उन बच्चों का अगर हम चुनाव कर पाए, अल्टीमेटली उन बच्चों का अगर हम ट्रैक कर पाए और उनका पेपर कैंसिल कर पाए, तो ये जो एग्जाम है ये फेयर कहला जाएगा, ऐसा कहना था रिस्पोंडेंट का। तो इसी पे पूरी की पूरी बहस चली। देन इनका ये कहना था कि हाँ भाई, पेपर लीक हुआ है, लेकिन आपका सिर्फ हजारीबाग और पटना में लीक हुआ है और कहीं पेपर लीक नहीं हुआ है। टोटल 155 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बेनिफिट मिला है पेपर लीक का। 125 आपके हजारीबाग के, 30 आपके पटना के। इन बच्चों के पेपर कैंसिल कर दिए जाएंगे। एंड अगर कोई और बेनिफिशियरी आगे मिलता है, लेट्स से सीबीआई अपनी इंक्वायरी जो कि अभी भी चल रही है उसको पूरा कर लेती है और आगे चल के हमको ये पता लगता है कि कोई और ऐसा स्टूडेंट है जिसको बेनिफिट मिला है, तो उनको काउंसलिंग से हटा दिया जाएगा। और कभी भी पता लगता है, कभी भी इंक्वायरी पूरी होती है, इनको मेडिकल सीट भी अगर मिल चुकी होती है तो तब भी इनको उस मेडिकल सीट से हटा दिया जाएगा। यह कहना है यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। यहां पर फाइनल मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ। आईआईटी मद्रास का जो डेटा था, उस डेटा के हिसाब से एज वेल एज अदर डेटा जो प्रेजेंट किया उसके हिसाब से सीजीआई सर का और बाकी जजेस के पैनल का यह कहना है कि लीक जो है वो इंडिकेट नहीं हो पा रहा है, मास लीक पकड़ में नहीं आ पा रहा है, जो डेटा है वो फेयर दिखाई दे रहा है। एंड यहां पर कोई रीनीट एग्जामिनेशन नहीं होगा। अगर पेपर इतने बच्चों तक ही पहुंचा है, अभी तक हमारे पास इसी का प्रूफ है, तो आउट ऑफ 26 लाख ये एक बड़ा नंबर नहीं है। और ये बच्चा भी ट्रैक हो पा रहा है जिनका पेपर और जिनका काउंसलिंग शेड्यूल कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली देयर इज नो रीनीट, कोई रीनीट अब नहीं होगा। एक क्वेश्चन था जिसके ऊपर डिस्क्रिपेंसी थी, जहां पर बी और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट कर दिए गए थे बाय एनटीए इन देयर ऑफिशियल आंसर की। ये जो क्वेश्चन था, सबसे पहले एनटीए के ऑफिशियल आंसर की में एक ही आंसर करेक्ट था, बाद में 2 आंसर्स को करेक्ट दे दिया गया था जब 25,000 लोगों ने लगभग इस क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया गया था। अब क्या किया है, अब एक ही आंसर यहां पर सही माना गया है। तो अल्टीमेटली जो 67 टॉपर्स अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से 44 टॉपर्स इस वजह से बने थे, उनके 715 नंबर के आसपास थे, और वो इसीलिए टॉपर बने थे क्योंकि एक क्वेश्चन था, इसमें 2 ऑप्शंस को करेक्ट बता दिया गया था। अब इसमें से एक ही ऑप्शन को पहले की तरह करेक्ट बताया जा रहा है, तो रिजल्ट आपका रिपब्लिश होगा। तो अल्टीमेटली वो जो 44 बच्चे थे जो बाद में AIR1 बने थे, वो अब हट जाएंगे। टोटल आपके 23 बच्चे ही AIR1 पोजीशन पे होंगे, बाकी सभी को AIR2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से आपकी अलॉट कर दी जाएगी। तो ये आपका सारा का सारा मामला था जो कई दिन तक सुप्रीम कोर्ट में चला, और अब इस पे आपका डिसीजन आ चुका है कि बहुत ज्यादा जगह पे पेपर लीक नहीं हुआ, ऐसे डिस्कशंस हुई हैं। कोई कंक्लूसिव हमारे पास बहुत बढ़िया एविडेंस नहीं है, सीबीआई ने भी अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिया है जिससे हम मान लें कि मास लेवल पे पेपर लीक हुआ था। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें, रिजल्ट आपका रिपब्लिश होगा, काउंसलिंग शेड्यूल आपका कल ही आ जाएगा। रिजल्ट रिपब्लिश होने में जिन बच्चों को भी बोनस मार्क्स मिले थे एंड में 5-5 नंबर, जो नेगेटिव मार्किंग उनकी करेक्ट हो गई थी, उसको हटा दिया जाएगा। एंड अल्टीमेटली काफी सारे स्टूडेंट 715 नंबर पे आ जाएंगे, जो 715 पे थे वो 710 पे आ जाएंगे। जिन भी बच्चों ने इस डिस्क्रिपेंशियस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था और उनका आंसर बी था,
उनके 5-5 नंबर कम हो जाने वाले हैं। आंसर यहां पर डी है। तो रैंक्स में थोड़ा बहुत शफल देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ टॉपर्स कम होंगे, कोई रीनीट फिलहाल नहीं होगा। सीबीआई जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ाएगी, नए बच्चे उनको ऐसे अगर पता लगते चले जाएंगे जो बेनिफिशियरीज है, जिन तक पेपर पहुंचा है, तो उनके काउंसलिंग शेड्यूल को एज वेल एज अगर वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच भी जाएंगे तो भी उनको वहां से पकड़ करके बाहर कर दिया जाएगा। इसमें कोई भी इनके साथ फेवरेटिज्म नहीं होगा। जैसे ही पता लगेगा कि इतने इतने स्टूडेंट्स और थे, उनको ट्रैक करके उनको वापस नीचे घसीट दिया जाएगा एंड अल्टीमेटली उनको सीट अलॉट नहीं की जाएगी। तो ये हमारा डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का। आज फाइनली हमारे पास एटलीस्ट कुछ डिसीजन आया एंड आई होप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस डिसीजन से खुश होंगे एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स खुश नहीं भी होंगे। देर आर मिक्स्ड ओपिनियन। आई बीन इन टच विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन सिंस पास्ट फ्यू मंथ्स एंड मैं जानता हूं कि हाँ, ये डिसीजन जो है ये सबसे बेस्ट डिसीजन अगर देखा जाए तो नहीं है कुछ स्टूडेंट्स के हिसाब से, और कुछ स्टूडेंट्स के हिसाब से एकदम ठीक है। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसको ही सबसे बेस्ट मानते हुए, उसको बहुत इज्जत सौंपते हुए हम लोग भी अब अपने काम पे लगते हैं, पढ़ाई लिखाई पे लगते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग मी ओवर हियर एंड आई होप आप लोग अब थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो गए होंगे और अपने काम पे आगे लगेंगे, जिस भी काम पे लगेंगे, बट एटलीस्ट हम लोग इस केस से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।